खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी उसे दे दो जिसे हम चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप लोग का भाई, आप लोग का दोस्त मनीष सर। दोस्तों, आज का जो वीडियो मेरा बन रहा है एनसीईआरटी बुक त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग क्वेश्चन इसमें 1 से लेकर 5 तक हल किए हैं और बहुत बढ़िया तरीक़ा से हम समझाए हैं। आप लोग का बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है आप लोग से। और लास्ट में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो दोस्तों के पास शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से। यही मेरे पास बुक है और इसका हम लोग 8.1 जो है आज स्टार्ट किए हैं और इसको हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यानी बी कोण क्या है? समकोण है। और ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। यानी कह रहा है पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी कोण जो है वो क्या है? समकोण है, समकोण है। और उसमें दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो बनेगा फिगर वो कैसे बनेगा। बी कोण समकोण है। क्या है कोण? बी कोण क्या है मेरा? समकोण है। तो ये हो जाएगा यहाँ ए बी और सी। अब देखिए ए और बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी और सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यानी हमें निकालना क्या है? ए निकालना है ना। समझिए कि ये क्या होता है, यहाँ बी समकोण है तो ये मेरा बी होता है जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? आधार होता है, हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। ए जो मेरा होता है वो एच होता है जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं और इसको हम लोग पी बोलते हैं यानी लंब। ये मेरा लंब हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके निकालने के लिए सूत्र होता है जो हम पहले ही बता चुके हैं, आप लोग के सारा फार्मूला समझा चुके हैं। अगर जिनको याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, काहे को टेंशन आप ले रहे हैं, हम सारा बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए इसमें होता है एच निकालने के लिए, अगर बारी है क्या निकालने के लिए? एच यानी कर्ण निकालने के जहाँ तक सवाल आएगा। क्या निकालने के लिए? कर्ण निकालने के लिए जहाँ तक सवाल आएगा तो इसका होता है दोनों का जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको निकालने के लिए अगर अब पी कहेगा निकालने के लिए, यानी लंब कहे निकालने के लिए, क्या कहे? लंब कहेगा निकालने के लिए, यानी हमको क्या कहता है? पी कहता है निकालने के लिए। तो इसका होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों। अब कह देगा कहीं कि बी निकालने के लिए क्या करना है? क्या चीज़ निकालने के लिए? बी निकालने के लिए, बी निकालने के लिए समझिए कि आधार निकालने के लिए जहाँ तक सवाल आता है तो उस स्थिति में हम करते हैं क्या कि लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही मेरा पूरा सूत्र है और इसी पर मेरा क्या होगा? सारा हिसाब बैठ जाएगा। एच निकालने के लिए कहता है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहते हैं और पी निकालने के लिए होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी निकालने के लिए होता है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ देखिए मुझे दिया क्या है? ए यानी पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ। तो हम सबसे पहले एच निकाल लेंगे। तो एच बराबर हम सूत्र क्या जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी का मान कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर
और इसका 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 में 24 से गुना कर देंगे, बुकवा रख देते हैं, तो 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 576 और 7 सते 49। ये सब को जोड़ेंगे तो 625 निकल के आ जाएगा। और 625 किसका वर्ग होता है? तो 25 का होता है। यानी एच जो मेरा निकल के आया वो कितना निकल के आया? 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा था क्या कि साइन ए और साइन बी का मान निकाल, यानी साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, और साइन सी और कॉस सी। तो देखिए इस सी के लिए हो गया ट्रायंगल, मतलब ये त्रिभुज जो हम लोग बनाए समकोण त्रिभुज, ये मेरा सी कोण के लिए हो गया। अब इसके लिए ए कोण हो ना, एक और त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक और त्रिभुज बनाना है। और त्रिभुज कैसा बनेगा सेहू बताइए। त्रिभुज बनेगा, देखिए ए बी और सी हो गया, ए बी अब सी हो गया। अब देखिए ए बी कितना दिया? ए बी दिया हुआ है 24, तो यहाँ डाल देंगे 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर। और ए सी अभी हम लोग निकाले हैं ना, ए और सी कितना निकाला है? 25 निकाले हैं, तो यहाँ पे हमने क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए ये तो मेरा निकल गया। अब देखिए अब इसको हम लोग बैठा देंगे कैसे से। देखिए यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का मान क्या होता है? याद है ना प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। यानी साइन ए का जो मान होता है मेरा, साइन ए का मान होता है पी बट्टा एच, पी बट्टा एच होता है, पी बट्टा एच। तो पी मेरा कितना है? किस कोण से आना है? इस कोण से आएंगे। किस कोण से आएंगे? इस कोण से आएंगे। ए कोण के लिए इस कोण से आएंगे। अब देखिए तो पी मेरा कितना है? 7 है, और एच मेरा कितना है? 25 है। और कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर भी हम लोग पढ़ लिए थे। कॉस ए बराबर होता है प्यारे बेटा पप्पू हर हर, यानी बी बाई एच होगा। कॉस ए का मान होता है बी बटा एच। तो बी मेरा कितना है? 24 है, और एच मेरा कितना है? तो 25 है। इसका आंसर यही निकलेगा, यानी पहला का। देख लीजिए 7/25 और 24/25, यही मेरा पहले का निकलेगा आंसर। और किस त्रिभुज से बनाए हैं? तो हम इस त्रिभुज से बनाए हैं, क्योंकि कोण ए के लिए है। देख लीजिए यहाँ ये समझ गए। अब देखिए इसमें का दूसरका कह रहा है, अब दूसरका कह रहा है कथी से हो? देखिए कह रहा है कि साइन, इसमें भी कह रहा है कि साइन सी। अब साइन सी बराबर फिर होता है पी बटा एच ए होता है। अब इस त्रिभुज से आएंगे तो पी बटा एच, पी मेरा कितना है? इसमें 24 है, और एच कितना है? एच जो मेरा है वो 25 निकला है। अच्छा, अब फिर इसमें कह रहा है साइन हो गया। अब कॉस सी का बारी आएगा। कॉस सी सेम सूत्र होगा बी बटा एच। इसमें बी कितना है? देखिए 7 है, और एच कितना है? 25 है। इसमें ए आंसर हो जाएगा। देखिए 24/25 और 7/25। देखिए दोस्तों कितना आसानी से इतना हल्का क्वेश्चन देखिए बन गया। ठीक है, ए हो गया। देख लीजिए। चलिए अब इसका हम दूसरका क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, साइड हो जाते हैं। यहाँ 7/25 आया है। चलिए अब हम दूसरका पे आते हैं। दूसरका क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए, हाँ दूसरका कह रहा है कि आकृति 8.13 में, देखिए यहाँ पे 8.13 में एक फिगर दिया हुआ है, जो आपको इस टाइप का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे P है, और यहाँ पे क्या है? Q है, और यहाँ पे R है। तो PA दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहा है कि आकृति इतना दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? tan P और माइनस cot R का हमें क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है, मान निकालना है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। ये चलते कि देखिए इसमें भी दो गो त्रिभुज बनेगा, एक पी से बनेगा, एक आर से। तो ये जो फिगर जो दिया हुआ है वो मेरा आर वाला दिया हुआ है, ए वाला दिया हुआ है, इस ए वाला कॉट आर का मतलब फिगर दिया हुआ है, tan p का हमें निकालना है। चलिए tan p का हम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा तो h है, हम लोग जानबे कर रहे हैं, ये b है मेरा और ये p है। अब देखिए दिया, इसमें b निकालना है, यानी b यानी क्यू आर हमें निकालना है, b क्यू आर समझ लीजिए, क्यू आर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब b बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। अब देखिए h मेरा कितना है, h जो दिया हुआ है वो मेरा 13 के स्क्वायर हो जाएगा और p मेरा 12 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो 13 में 13 से गुना कर 169 और 50 12 बढ़िया 144, 169 में से 44 जाएगा तो 25 बच जाएगा। और 25 का किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी क्यू आर जो निकल के आएगा मेरा 5 निकल के आ गया, यहाँ पे 5 निकल गया। ठीक है। अब देखिए tan p के लिए कह रहा है, अब tan p के लिए एक और त्रिभुज बनाएंगे। देखिए tan p के लिए एक और त्रिभुज होगा, तो यहाँ p हो जाएगा और यहाँ q हो जाएगा और यहाँ r हो जाएगा। अब देखिए अब क्यू पी कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ नीचे अब 12 हो जाएगा। अब देखिए क्यू आर हमने निकाला कितना, क्यू आर निकाला 5, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पी आर दिया हुआ है कितना ना, पी आर यहाँ पी और पी आर 13 दिया हुआ है, तो यहाँ 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बुक में दिया हुआ था, उस पर लिख देगा, उसमें दिखा हुआ दिया हुआ है, लिख देगा दिया गया। चलिए लिख देते हैं, दिया गया है क्या, बुक देखिए खोल के, यहाँ देखिए पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर तथा क्या पी आर भी दिया हुआ था, पी आर दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर 13 हो गया और क्यू आर इतना हो गया। अब इसमें निकालना क्या है हमारा क्वेश्चन, tan p और cot r निकालना है ना। तो tan p, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, हम लोग पहले ही जानते हैं, क्या होता है, p बटा b होता है। तो p बटा b, तो p का मान मेरा क्या है, किस कोण से आएंगे, इस कोण से आएंगे, इस कोण से आएंगे, तो p का मान मेरा हो जाएगा 5 और b का मान मेरा हो जाएगा 12। अच्छा, उसके बाद अब cot r से आते हैं, cot r यानी इस ट्रायंगल से आएंगे, इस कोण से आएंगे, तो cot बराबर क्या होता है, b बटा p होता है। तो b का मान इसमें देखिए बराबर 5 दिया हुआ है और p मेरा कितना है 12 दिया हुआ है, ये दोनों मान निकल गया। अब इसमें हमें निकालना क्या है, ऊपर कह रहा है कि tan p माइनस cot r, तो tan p यानी 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, 12 12 कैल्शियम 12, तो 5 माइनस 5 यानी 0 बटा 12, इसका 0 आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए बन गया कितना अच्छा से। ठीक है, देख लीजिए कितना अच्छा से बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए, यानी साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, मान ज्ञात करें, यही मेरा क्वेश्चन है ना। तो हम जानते हैं ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h, क्या होता है p बटा यानी 3/4, यानी कहने का मतलब p का मान दिया हुआ है 3 और h का मान दिया हुआ है 4, तो मेरा हमें निकालना क्या है, इसमें b नहीं दिया हुआ है, तो हम b निकाल लेंगे तो मेरा बन जाएगा।
ठीक है। देखिए इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि कोनों में बी निकालने के लिए कहेगा, कोनों में पी निकालने के लिए कहेगा, कोनों में एच निकालने के लिए कहेगा, अदर और कुछ नहीं कहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो बी निकाल लेंगे हम, चाहेंगे तो यहाँ इसको फिगर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो गलती नहीं होगा। अब बी बराबर मेरा क्या होता है सूत्र, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच मेरा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और पी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देगा, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा एच 4 और ये हो जाएगा 3। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9। अब 16 में से कितना घटाना है, 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 5 7 आएगा, यानी जो मेरा b का मान निकल के आया वो √7 निकल के आया। कितना निकल के आया, √7। अब निकालना क्या है हमरा, cos a निकालना है। तो cos a बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो b का मान मेरा क्या है, निकला √7, और h कितना दिया हुआ है, 4, एगो निकल गया। और इसमें tan a कह रहा है, तो tan a का सूत्र क्या होता है, p/b होता है। तो p में देखिए p मेरा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और b मेरा कितना निकला है, √7 निकला है। यही इसका आंसर होगा फाइनली। देखिए यही इसका आंसर निकल जाएगा, cos a बड़ा हो जाएगा √7/4 और tan a बड़ा हो जाएगा 3/4। यही मेरा इसका फाइनली आंसर निकल गया। देखिए दोस्तों कितना आसान था, देखिए तो बन गया कितना अच्छा से। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी लोग समझ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ना, कह रहा है यदि, देखिए यदि 15 cot बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान, यदि 15 cot बराबर 8 हो तो कॉस नहीं साइन है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब इसमें साइन ए का निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। अब इसमें दिया हुआ है 15 cot बराबर 8, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 8/15। क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए cot बराबर क्या होता है, b/p होता है, यानी कहने का मतलब b के मान 8 दिया और p के मान 15 दिया, तो इसमें h नहीं दिया हुआ है, h हमारा लुप्त है, यानी h हमारा इसमें निकालना है, यानी इसको निकालना है। अब देखिए तो h बराबर मेरा कंडीशन क्या कहता है, √p² प्लस b²। तो p का मान मेरा दिया हुआ है 15 के स्क्वायर और b मेरा दिया हुआ है 8 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 15 या 225 और 8 8 64। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 4 9 6 2 8, 289 का वर्गमूल 17 निकलता है। 17 के वर्ग जो होता है ना वो 289 आना, यानी एच का जो मेरा वैल्यू निकल के आया वो 17 निकल के आया। अब हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए, तो हम निकाल देंगे। साइन ए का मान होता है p/h, और p मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए 15 दिया हुआ है, और h का मान निकल गया 17। ठीक है दोस्तों, अब सेक का बारी है। तो देखिए सेक ए बराबर मेरा क्या होता है, सेक साइन थीटा कॉस। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है, h/p। तो h मेरा 17 निकल गया और p मेरा क्या हो गया 15। यही इसका फाइनली आंसर निकल जाएगा दोनों। देखिए दोस्तों कितना आसान था, p का मान 15 साइन कॉस, सॉरी यहाँ पे b होगा, सॉरी b गलती हो गया, b 8 होगा, ये आंसर निकलेगा।
सेक होता है H/B होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसान से बढ़ जा रहा है। देखिए साइन A का मान निकल गया 15/17 और सेक A का मान निकल गया 17/8। इसका आंसर हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों कितना मतलब इजीली है क्वेश्चन, कितना आसान सरल तरीक़े से हम लोग बैठा ले रहे हैं, हंसते खेलते बन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए बढ़िया से। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे क्या होता है। चलिए यहाँ तक ले तो हम लोग समझ गए। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर में, हम उस पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा, यदि सेक थीटा क्या होता है, यदि सेक थीटा दिया हुआ है कहता ना 13/12, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना है। यानी सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना है, सभी त्रिकोणमिति का जो मान है उसको ज्ञात करना है। ज्ञात करें सभी मतलब सेक को छोड़ के सब को निकालना है। किसको किसको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्योंकि साइन कॉसेक को पसंद किया था, कॉस सेक को पसंद किया था और टैन कॉट के पसंद किया था। तो क्या होता है, हम लोग इसका एक और सूत्र याद दिला देते हैं हमको। क्या बोलेंगे, प्यारे बेटा पप्पू हर बोल, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, यही है। अब देखिए सेक थीटा जो दिया हुआ है, हमरा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है कहता ना 13/12। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक थीटा का मान जो होता है H/B होता है। यानी कहने का मतलब H का मान 13 दिया हुआ है और B का मान 12 दिया हुआ है, तो इसमें मेरा P लुप्त है। यानी हमको P का मान निकाल लेंगे तो मेरा सारा इसमें क्या होगा, बन जाएगा। चलिए P का मान हम लोग निकालते हैं। तो P बराबर कंडीशन क्या होता है, P बराबर सूत्र होता है कि H² माइनस B के स्क्वायर। यानी H मेरा दिया हुआ है 13 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर। तो 13 13 यहाँ 169 और 12 बढ़िया 144। तो 9 में से 4 गया 5 और ये हो जाएगा 2 कट गया, यानी 25। 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी P का मान जो निकल के आया ना, वो मेरा क्या निकल के आया, फाइनली 5 निकल के आया। अब दोस्तों चाहेंगे इसको तो हम लोग इसी पर बैठा देंगे। क्या, अब सेक इसको छोड़ के सबको बैठाना है। देखिए कैसे बैठा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम साइन थीटा है, बड़ा भैया है, तो साइन थीटा का मान होता है P/H। अब P का मान मेरा निकला है 5 और H जो है वो 13 है। ठीक, 1 निकल गया। अब कॉस के बारी आया, कॉस के बारी हो गया तो B/H होता है। यानी B का मान जो मेरा निकला कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और H जो है मेरा वो कितना है, 13 है। ठीक है, ये भी निकल गया। अब टैन का बारी आया है। आप देखिए तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो टैन, तो P का मान मेरा निकला है 5 और B का मान दिया हुआ है 12, टैन भी निकल गया। अब कॉसेक की बारी आया है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा कर देंगे, यानी H/P होता है। तो H का मान मेरा दिया हुआ है 13 और P का मान दिया हुआ है 5। अब एगो बच गया कौन चीज़, कॉट बच गया, तो इसको यहाँ पे निकाल देते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका उल्टा हो, यानी B/P होता है। तो B का मान कितना है, 12 है और P का मान 5। यही सब इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीक़ा से, सरल तरीक़ा से हम लोग आज 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। देखिए यही आपका फाइनली आंसर आएगा और फाइनली इसका सॉल्यूशन होगा और इसी प्रकार से सारा इस चैप्टर का हिसाब बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, जो 6 गो इसमें का बच रहा है, वो पार्ट 2 पर बना देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो सही नहीं होता है, इसलिए छोटा छोटा
मतलब कहा हुआ ना कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, दुइये चार चार को पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए और थोड़ा इसमें माइनस प्लस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक ले जय हिंद जय भारत।